जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है। इंद्राक्षी धाम की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आप सभी के लिए शुभ हो। आज की ये तिथि बहुत खास है। आज का ये पर्व बहुत खास है। गंगा मैया की पूजा करने का ये पर्व है। सूर्य भगवान की पूजा करने का ये पर्व है। कुंभ स्नान के महात्म्य का ये पर्व है। आज से ही माघ महीना, माघ का मास प्रारंभ हो चुका है। तो आज की तिथि बहुत खास है। ध्यान से आज जो हम इसमें उपाय दान आपको देवें उन्हें आप करने का प्रयास करें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 जनवरी सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2081, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। मकर संक्रांति, यूँ तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन आज की संक्रांति इसलिए खास है कि आज सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो रहे हैं। 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, मकर राशि में आते हैं तो 6 माह के लिए उत्तरायण होते हैं, और जब कर्क राशि में जाते हैं तो 6 माह के लिए दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन और आज की तिथि देवताओं का भोर होती है। ये समय अपने आप में पुण्य वाला माना जाता है। इस समय आप हमारा कार्यक्रम सुबह सुबह 7 बजे सुन रहे हैं। ये भी इस समय पुण्य काल का समय चल रहा है। हो सकता है शाम को आप हमारी वीडियो सुने, हमें सुने। तो आज का दिन तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छा है। जो भी आपसे बन पड़े उसे करने का आप प्रयास करना। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं और 12 महीनों में 12 राशि तय करते हैं। हालांकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और सूर्य शत्रु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। आज की तिथि अपने आप में इतनी उत्तम और उन्नत है कि आप कुछ विशेष करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। यूँ तो हमने मकर संक्रांति विशेषांक पहले से ही बना दिया है, और साथ ही सूर्य राशि परिवर्तन, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, ये अंक भी हम बना चुके हैं। उनके उपाय देख करके करना ना भूलें। आज यदि आपके आसपास कहीं गंगा जी हैं तो जाकर के गंगा मैया में थोड़ा फूल, पुष्प, धूप, दीप, कच्चा दूध अर्पण जरूर करने का प्रयास करना। नहीं है तो घर में ही बेटे गंगा मैया का ध्यान करके, देवी भगवती का ध्यान करते हुए पंचोपचार उनका पूजन कर लेना। अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल करके स्नान करना, और 90% तो आप सब लोग स्नान कर चुके होंगे। तो गंगा जल थोड़ा सा घर में ज़रूर सबके होता है। अपने ऊपर जल के छींटे मारना। गंगा जल से 3 बार आचमन जरूर करना। जिन्हें आचमन के मंत्र याद आते हैं वो पढ़ लें, नहीं तो 3 बार गंगा जी का ध्यान करके 3 बार जल से आचमन करें। गंगा जल थोड़ा थोड़ा पीवें, हाथ धुल लें, छींटा भी मारें। सब सारे घर में गंगा जल का छींटा आज के दिन देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन यज्ञ करना, गायत्री यज्ञ करना, सूर्य भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ करना। हमने 2 मंत्र आपको बताए भी थे, वो 2 मंत्र आप लोग पुनः नोट करें। मंत्र लिखें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र, ओम ह्रीं हमसः। ये 2 मंत्र हैं। किसी भी मंत्र की 3 माला जरूर करना, और संभव हो सके 1 माला से यज्ञ कर सकते हैं, या गायत्री माला से यज्ञ कर सकते हैं। आपको माला करनी नहीं आती तो आप अंदाजे से गायत्री मंत्र या जो 2 मंत्र हमने बताए इनमें से 1 मंत्र 5-5, 10-10 मिनट जपें। उसके बाद कॉमन सामग्री लेकर के हम थोड़ा तिल मिश्रित करके यज्ञ भी कर सकते हैं। स्वाहा लगा करके मंत्र में, इतना तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें देखते हैं आप रोज़। और आज के दिन काला वस्त्र दान करना, काला कंबल दान करना, खिचड़ी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिण में आज के दिन पोंगल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। असम में आज के दिन बिहू बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी से पर्व, यानी कि खिचड़ी का दान करना, काली दाल और उसमें चावल मिश्रण करके मूंगफली, रेवड़ी आदि का देना भी शुभ माना जाता है। आज से सूर्य, जैसे तिल का आज बड़ा महत्व है, आज से सूर्य तिल तिल बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। आज से दिन भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 6 माह के लिए सूर्य उत्तरायण हुए हैं। इन दिनों में साधक अपनी साधनाओं को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
अपने गुरु मंत्र को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बेटा हमेशा मदद ऐसी करो, दान ऐसा करो जो किसी के काम आ सके। आप देख रहे हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कितनी ठंड की लहर है, ठंडी है। उन बेजुबानों पशुओं से पूछो जो खाने का ठिकाना नहीं, रहने का तो है ही नहीं, ऊपर से मौसम की आपदा है ना। तो बेटा ठंड है, अगर सही पुण्य कमाना चाहते हो तो कहीं भी अपने घर से 4-5 किलो 10 किलो जो भी आपसे बन सके गुड़ लेकर के निकलें। यत्र तत्र जहाँ भी आपको गाय दिखाई दें, नंदी महाराज दिखाई दें, थोड़े बिस्किट्स भी रख लीजिए, डॉग दिखाई दें तो बेटा उन्हें खिलावें, पक्षियों को दाना डालें। आप माने न माने, अब आप ऐसी सेवा करिए, ऐसी सेवा करिए कि जो आपको ज़िंदगी में आनंद आ जाए। इन बेजुबानों की, जिनके पास जुबान नहीं, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, आप उनकी सेवा में अपने जीवन को लगाइए, दान पुण्य करिए। तो अब ऐसी जगह करिए। देखो अच्छे अच्छे स्थानों पर तो लोग, दुनिया आती है दान देने के लिए, सामान देने के लिए आती है, लेकिन जहाँ ये बेचारे सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत है। इसलिए आप ऐसा दान दें, आपने गुड़ रख लिया, उनको खिलाएंगे ना, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप कहीं भी ठंड में सिकुड़ते ऐसे पशुओं को देखें तो आप कंबल की या बोरी की टाट की उनकी झूल बनाकर भी उनको पहना सकते हैं। मतलब कहने का भाव, सार्थक सेवा करिए। ऐसा नहीं कि साहब हमने सोच लिया साल भर हम कुछ भी करें और भाई एक साल में हम सोच लें एक दिन आ गया, इस दिन हम गंगा जी में डुबकी लगा ली तो आज तो हम तर ही जाएंगे, हमारे पाप तो अब उतर ही जाएंगे। लेकिन नहीं बेटे, जितना दिमाग आप रखते हो गंगा मैया के पास भी दिमाग है। साल भर, जीवन भर, क्षण क्षण भर हमें शुद्ध रहना पड़ता है, हमें मन से शुद्ध रहना पड़ता है, तन से शुद्ध रहना पड़ता है, अच्छे मंत्रों की साधना करनी पड़ती है, अच्छे हमें भगवान के कार्यों में बहुत साथ देना पड़ता है, हमें ऋषि मुनियों के कार्यों में साथ देना पड़ता है, हमें सामाजिक रूप में समाज का साथ देना पड़ता है, हमें धर्म के रूप में धर्म का साथ निभाना पड़ता है। तब जाकर के माने कि आपकी गंगा मैया में डुबकी और आपके जीवन में दान पुण्य का महत्व आता है। मात्र एक दिन ये मन में ना सोच ले कि साल भर जो मर्जी करो और एक दिन में हम पता नहीं क्या कर लेंगे। बेटा ये कलिकाल है, ये कलयुग है। चादर मैली हो जाती है ना, एक बार में वॉश नहीं होती है, कई बार साबुन लगा करके धोना पड़ता है तब चादर का मैल हटता है। और हमारे ऊपर तो न जाने जन्म जन्मांतरों के कितने मैल चढ़े हुए हैं। तो मात्र इस प्रकार के पढ़ लो मन में नाम है कि आज 300 साल के बाद ऐसा हो रहा है, आज 400 साल के बाद ऐसा हो रहा है और बस जरा सा ये कर लो और ज़िंदगी पार। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, पुण्य प्राप्त होगा आपके दान से भी, गंगा स्नान से भी, आपके पूजन से भी पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, जो मैल चढ़े हैं, वो पुण्य उन मैलों को धोने में भी जाएगा। इसलिए हम क्यों ना पल पल ऐसा कार्य करें कि मैल चढ़े ही ना, है ना। और जब इस प्रकार की तिथि आती हैं तो उस दिन गंगा जी में स्नान करें, बहुत अच्छा महसूस हो। उस दिन कुछ दान करें, बड़ा अच्छा महसूस हो, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जब श्रेष्ठ तिथि आती हैं तो आपका बहुत बड़ा आपका पुण्य आपको प्रदान होता है, यानी कि बहुत महत्व बढ़ जाता है आपके कर्म का। खैर, तो बेटे आज चलते फिरते अपने इष्ट मंत्र को जपना, गायत्री मंत्र को जपना, गुरु मंत्र को जपना और दान पुण्य ऐसा करना बेटे किसी के काम आ सके। कहीं गरीब का पेट भर दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, पशुओं को खिला दीजिए। आज ऐसा दलिया बना लीजिए गरम गरम सा, पशुओं को खिला दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा गर्म दूध करके उसमें दूध बिस्किट डाल करके आप कुत्तों की सेवा कर दीजिएगा।
पक्षियों को थोड़ा सा भीगा हुआ अनाज यानी कि थोड़ा नम हो जाता है, गर्म पानी में हल्का सा अनाज नम कर लें और पक्षियों को खिला देवें, बड़ा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तब देखो सूर्य भगवान 6 माह के लिए उत्तरायण हुए हैं, आपको उनका शुभ आशीष प्राप्त होगा। इसलिए बेटे बाकी हमने सारी जानकारी अपने विशेषांक में दी है, उसको भी देख लेना। ये 2 मंत्र बताए हैं, इन्हें पढ़ने का प्रयास करना और आज की बात से ये शिक्षा निकालना कि हम ये समझ करके जीवन को जिएं कि रोज़ पुण्य को प्रदान करने वाली तिथियां हैं। हम ये समझ करके जीवन को जिएं कि हर क्षण क्षण हमारा कीमती है, हमसे कोई बेईमानी ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, तभी सार्थकता होती है, तभी भगवान हमें शुभ आशीष देते हैं, तभी इस प्रकार की हमें तिथियां जो आती हैं वो हमारे पुण्य में प्लस हो जाता है। हाँ ध्यान रखना, नहीं तो साल भर ऊट पटांग खामें, साल भर नॉनवेज खामें और आज के दिन बन जाए तिलक लगा करके साहब बड़े संत हम, है ना, तो वो तो गलत बात है ना कि साहब साल भर कुछ भी खाएं और आज बिल्कुल पवित्र बन जाएं। तो कैसे 365 दिन का माइनस हो सकता है आज के एक दिन से? समझने वाली बातें हैं बेटा, देखो चुभती जरूर होंगी हमारी बातें। तो हम अक्सर कहते हैं अपने कार्यक्रम में, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, खूब खाते हैं और फिर कई बार ज़िंदगी में सुख दुख तो सबके आते हैं, फिर कहते हैं साहब हमने तो चींटी को नहीं मारा, हमने तो किसी के मन को नहीं दुखाया। अरे भैया तुम्हारे लिए तो कोई काट रहा है पशुओं को, तुम्हारे खाने की व्यवस्था तो कोई करता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने चींटी को नहीं मारा है? तो ध्यान रखें, नॉन वेज तो कतई छोड़ने का जीवन से प्रयास करें, लेदर से बनी वस्तुओं का त्याग करें, तब समझें आप अपने जीवन को सार्थक। बटुए जेबों में लगे हुए हैं तो लेदर के लगे हुए हैं, घर में सोफे की सीट लेदर की चढ़ी हुई हैं, गाड़ी में कवर लेदर के लगे हुए हैं, लेदर की बेल्ट कसी हुई है, तो भैया पशुओं की ये निर्मम हत्या किसके कारण हो रही है? ये शिक्षा का दिन है। आप सोचिए शर्मा जी आज लेक्चर देने बैठ गए, बेटे जरूरी है ये बातें आपको बताना। केवल मैं आपको इसी उसमें नहीं फंसा सकता कि बस ऐसा कर लो, बस आज ही कर लो, ज़िंदगी तो तुम्हारी माला माल हो जाएगी। नहीं साहब, आपके कान खींचना भी ज़रूरी है, आपको समझाना भी ज़रूरी है। साहब मैं आपको ऐसे अंधकार की गर्द में नहीं डाल सकता, इसलिए मेरी बातें आपको अच्छी लगें, बुरी लगें, कड़वी लगें, लेकिन आप मेरे अपने हैं, मेरे अपने बहुत करीब हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे अपनों को बात तो समझानी पड़ेगी। इसलिए बेटे ध्यान रखना, लेदर को छोड़ने का प्रयास करें, नॉनवेज को छोड़ने का प्रयास करें, और ऐसी जब भी तिथियाँ आती हैं तो जितना हो सके बेजुबानों की सेवा करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि ना आपसे प्रसन्न हो जाएं देवी देवता, फिर देखें आप। तो बस आज का यही संदेश था। मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत अच्छे से भगवान सूर्य की साधना करें, सूर्य को जल दें, 1 लोटे में जल ले लें, थोड़ा उसमें मीठा मिला लें, सब संभव हो थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा सा छींटा उसमें सिंदूर का या किसी चीज़ का दे लें और बस सूर्य भगवान को जल दें, है ना, सूर्य भगवान को जल दें। और साथ में कहीं चींटियाँ हों तो शक्कर ले लें या मीठा आटा ले लें, आज के दिन चींटियों को भी डालें। ऐसा काम करना शुरू करें। कहीं भी थोड़ा सा अच्छा सा खिचड़ी बना करके, दलिया बना करके बाहर निकल जाए, या कोई फल ले लें, आपसे रेडीमेड उपाय हो सकता है तो फल ले लें, फल भी बांट सकते हैं आज के दिन आप। तो जितना आपसे अच्छा बने उतना करें, लेकिन दिन भर चलते फिरते उठते बैठते मेरे बच्चों गायत्री मंत्र पढ़ते रहना, उठते बैठते चलते फिरते मेरे बच्चों अपने इष्ट मंत्र को पढ़ते रहना, अपने गुरु मंत्र को पढ़ते रहना। ऐसी पुण्यतिथियाँ जीवन में कई बार प्राप्त भी नहीं होती हैं। आज जीवन है, कल रहे न रहे किसे क्या पता। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल रहे न रहे हैं, है ना। इसलिए वक्त का कुछ नहीं पता, समय का कुछ नहीं पता। बस जो समय आपकी मुट्ठी में है, जो समय आपके साथ है, उस समय को अच्छे से करिएगा। उस समय में अच्छे से रहने का प्रयास करिएगा, उस समय अच्छा बनने का प्रयास करिएगा। बस यही तीर्थों का महत्व है और यही इन तिथियों का महत्व है। ये तिथियां हमें याद दिलाती हैं, अरे तुम 365 दिन तो कुछ नहीं करते, चलो आज तो कुछ कर लो। तो हमें पल पल अच्छा कर्म करना चाहिए। चलिए आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भगवती ममतामयी करुणामयी उस जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे भगवती, आपका शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है, आप हमें अपना शुभ आशीष प्रदान करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटे, आपसे आगे हमने बहुत कुछ कराना है। आप संस्थान से जुड़े रहिएगा, चाहे 5,000 लोग जुड़ें, 10,000 लोग जुड़ें, 1,00,000 लोग जुड़ें। अब आप जोड़ने का प्रयास करिए, एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़िएगा। आगामी समय बहुत कीमती है और आगामी जो समय आने वाला है वो बड़ा ही, हमने आपको पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं, आगामी समय शुभ नहीं है, आगामी समय बड़ा ही विवस्थ होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, आगामी समय से पार पाना है, आगामी जीवन को सुंदर बनाना है, सुंदर और श्रेष्ठ कार्य करना प्रारंभ कर दीजिएगा। बस बहुत जल्दी हम आपको एक विशेष मैसेज संदेश देंगे और उसके बाद आप हम लोगों से विशेष प्रकार से जुड़ने का प्रयास करना। चलिए, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।